तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा सेलिबन थ्रोन के अपकमिंग एपिसोड के प्रीव्यू को। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सायर हाउस में आते के साथ ही गॉड ऑफ नेचर पे हमला कर देती है। ये देखने के साथ ही गॉड ऑफ नेचर ने हाउचन को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, जिस कारण से हाउचन अपने दोस्तों के साथ मैक्रोमैंस के अंदर आ गया। अब उन सभी के मैक्रोमैंस के अंदर एंटर करते ही सायर उन सभी पे भी हमला कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे कैद किया गया है। जिस वजह से वो हाउचन से कह रही थी कि मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं तुम सभी को जान से मार दूंगी। ये कहने के साथ ही वो हाउचन और हाउचन के दोस्तों पे लगातार हमला कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ हाउचन उसके हमले को जवाब न देते हुए सिर्फ उसके हमले को डिफेंड कर रहा था। और ये बात सायर को काफी अजीब लग रही थी कि हाउचन उसकी मूव का कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ हाउचन लगातार सायर को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसका नाम सायर है और उसके साथ साथ वो उनके दोस्त है। अब काफी देर ऐसे करने के बाद सायर इसके लिए एग्री हो गई थी। वो हाउचन को मौका देते हुए उससे कहते तुम्हारे पास एक मौका है मुझे समझाने का, लेकिन अगर ये ट्रैप हुआ तो मैं तुम सभी को जान से मार दूंगी। अब ये कहने के साथ ही वहाँ पर ब्रदरली आ गए थे, जो कि हाउचन को आइडिया देते हैं कि वो पुरानी मेमोरी में सायर को ले जाएं, ताकि इस तरीके से वो सायर को सब कुछ याद आ जाए। लेकिन उनका ये प्लान भी फेल हो गया था, क्योंकि सायर को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इसीलिए वो सभी और परेशान हो चुके थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। अब उन सभी को ऐसी परेशानी में देखकर सायर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उन सभी को आइडिया देती हुए उन सभी से कहती है कि तुम मुझे वहीं पर ले जाओ जहाँ पर मैंने अवेकन किया था, शायद ऐसा हो सकता है कि मुझे कुछ याद आ जाए। और इसीलिए हाउचन भी इसके लिए एग्री हो चुका था। भले वो जानता था कि वहाँ पर काफी सारे डीमंस हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस रिस्क को लेने के लिए बिल्कुल तैयार था। अब इसके आगे से इस प्रीव्यू की स्टार्टिंग होती है। इस प्रीव्यू की स्टार्टिंग में हाउचन के दोस्त हाउचन से कहते हैं आपको आगे बढ़कर देखना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, इसीलिए बेहतर होगा कि आप जाकर देखें। अब यह सुनने के बाद हाउचन भी इसके लिए एग्री हो चुका था। प्रीव्यू के अगले सीन में हम सायर को देखते हैं जो कि किससे लड़ रही थी। वो उसके सामने वाला व्यक्ति उससे कह रहा था कि तुम्हारा किलिंग इंटेंट तो काफी पावरफुल है, लेकिन तुम्हारी पावर इतनी भी नहीं है कि तुम मुझसे लड़ सको। ये कहने के साथ ही वो वहाँ पर एक एनर्जी बॉल बना लेता है। फिर वो सायर की तरफ देखते हुए उससे कहता है मैंने सोचा था कि तुम काफी कमजोर हो, लेकिन मुझे अब लगता है कि मास्टर ने तुम्हें काफी अच्छी से उत्तराधिकारी बनाया और तुम इसकी योग्य भी हो। ये कहने के साथ ही वो वहाँ पर कुछ समय के लिए रुक चुका था। अब दूसरी तरफ हम सायर को देखते हैं जो कि घायल होकर जमीन पे गिरी हुई थी। अब इससे पहले वो अटैक सायर को लगता, उससे पहले हाउचन अपने आर्मर सूट के साथ वहाँ पर पहुंच चुका था, जो कि आने के साथ ही उस अटैक को डिफेंड करने की कोशिश करता है। ये देखते ही वो व्यक्ति कहता है तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हो हम दोनों की लड़ाई के बीच में आने की। ये सब कहते हुए उसे काफी गुस्सा आ गया, लेकिन दूसरी तरफ हाउचन उसके अटैक को तोड़ देता है, जिस वजह से उससे और भी गुस्सा आ चुका था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, उससे पहले हाउचन उसके पीछे आ चुका था और वो अपने डबल ड्रैगन से उस पर हमला करवा देता है, लेकिन सही समय पे वो व्यक्ति अपने जगह से डिसअपीयर हो चुका था, जिस वजह से हाउचन का हमला उसे नहीं लगता। ये देखने के बाद हाउचन उससे कहता है मैं तुम्हारी डट का मुकाबला करूंगा, जिस वजह से अब तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब दूसरी तरफ हाउचन की बातें उसे अच्छी नहीं लगती, जिस वजह से उसने भी अपने ट्रैगर को बाहर निकाल लिया। अब इससे पहले वो हाउचन पे हमला करता, उससे पहले उसके बीच में सायर आ चुकी थी, जो कि आने के साथ ही उसके अटैक को रोक देती है। फिर वो हाउचन की तरफ देखते हुए उससे कहती है तुम मेरा इंतजार करो। दूसरी तरफ हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो कि सायर की स्पीड को देखते हुए उससे कहती है तुम तो काफी स्लो हो। तभी देखते देखते वहाँ पर हाउचन आ चुका था। ये देखने के साथ वो उसे भी पीछे धकेल देता है, लेकिन जैसे वो व्यक्ति हाउचन को पीछे करता है तो उसी समय पीछे से सायर भी उस पर हमला कर देती है। अब ये देखने के साथ ही वो वहाँ से डिसअपीयर हो चुका था किसी चीज में ट्रांसफर होकर। फिर वो हाउचन और सायर से कहता है तुम हेल में जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ ही वो इस पर पावरफुल अटैक कर देता है ताकि उन दोनों को खत्म कर सके। अब उसकी उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर काफी सारे नाइफ्स आ चुके थे, जो कि उसकी जान लेने के लिए उसकी तरफ आ रहे थे। अब दूसरी तरफ हम सायर को देखते हैं जो कि अपने आप को काफी मुश्किल से बचा रही थी, जिस वजह से हाउचन को काफी गुस्सा आ गया। फिर हाउचन सायर की तरफ देखते हुए उससे कहता है तुम केयरफुल रहे हो। ये कहने के साथ ही वो उसे पकड़ लेता है। फिर हाउचन अपने एक खास तरीके के टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहता है गो डोमेन ब्लॉक। अब हाउचन के कहने के साथ ही वहाँ पर एक बड़ा सा स्टैचू आ चुका था, जो कि हाउचन और सायर को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उस व्यक्ति का हमला इतना पावरफुल था कि फिर वो व्यक्ति उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे से कहता है अगर मैं तुम दोनों को 100 साल भी दे दूं तो भी तुम दोनों मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। ये कहने के साथ ही वो व्यक्ति वहाँ पर बैठ जाता है, जिसके साथ ही हमारा ये प्रीव्यू यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगर आपने BTS के अपकमिंग एपिसोड के प्रीव्यू को नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैंने नोवेल को भी एक्सप्लेन कर रखा है।